राइटिंग सेक्शन का ये पार्ट है हमारे पास। बोथ व्यू ऐसे रहेगा आज का टॉपिक। आज हम ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, सम पीपल थिंक दैट म्यूजियम्स शुड बी एंजॉयबल प्लेसेस टू एंटरटेन पीपल वाइल अदर्स बिलीव दैट द पर्पस ऑफ म्यूजियम इज टू एजुकेट। डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। इसमें हमें बोथ व्यू एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है और ओपिनियन देना है हमें अपना। इसमें ये बताया गया है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि म्यूजियम्स हैं जो शुड बी एंजॉयबल प्लेसेस टू एंटरटेन पीपल, वाइल जो दूसरे पीपल हैं वो सोचते हैं कि म्यूजियम सिर्फ एजुकेशन के लिए, दूसरे पीपल को एजुकेट करने के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करेंगे। इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड बाय फ्यू इंडिविजुअल्स दैट म्यूजियम्स मोटिव सॉलिडली शुड बी टू एंटरटेन मासेस। तो इसके अंदर क्या है, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया कि उनका जो मेन मोटिव है अलग से वो क्या है, सिर्फ एंटरटेन करना है पीपल को। हाउएवर अदर पॉन्डर दैट म्यूजियम्स ऑट टू ऑफर एजुकेशन एंड नॉलेज, जबकि दूसरों का पर्पस क्या है, उन्हें एजुकेशन ऑफर करना या फिर उसे नॉलेज देना। दिस ऐसे विल डिस्कस बोथ व्यूज। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड आई एम इन फेवर ऑफ द फॉर्मर सेक्शन, या फॉर्मर नोशन भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं। इसमें हमने क्या लिखना है, ये ऐसे हमारा डिस्कस कर रहा है बोथ व्यू ऐसे, जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। और मैंने इसमें क्या बताया, एज फॉर एज आई एम कंसर्न्ड आई एम इन द फेवर ऑफ द फॉर्मर नोशन, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया था हमें, गिव योर ओपिनियन एंड डिस्कस बोथ व्यूज। तो यहाँ पर मैंने बता दिया दिस ऐसे विल डिस्कस बोथ व्यू। उसके बाद यहाँ पर हमने बता दिया गिव योर ओपिनियन का दैट आई एम कंसर्न्ड आई एम इन फेवर ऑफ द फॉर्मर सेक्शन, मतलब मैं पहले वाले सेक्शन के लिए हूँ जिसमें कि म्यूजियम्स हैं जो इंटरटेन पर्पज़ के लिए ही यूज़ होने चाहिए। अब हम इसका बॉडी पैराग्राफ 1 स्टार्ट करेंगे। टू कमेंस विद इनिशियल व्यू दैट वाई आर्ट गैलरीज शुड बी अ प्लेस ऑफ फन टू एंटरटेन पीपल एज इट एक्ट एज अ स्ट्रेस बस्टर। तो हमने क्या करना है, स्टार्ट करना है नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ जिसमें हमने स्टार्ट किया टू कमेंस विद इनिशियल व्यू। हमारा क्या कहता है, जो हमारी आर्ट गैलरीज है ना वो शुड बी अ प्लेस ऑफ फन टू एंटरटेन पीपल एज इट एक्ट एज अ स्ट्रेस बस्टर। वो किस तरह से एक्ट करते हैं, स्ट्रेस बस्टर की तरह। In other words, in this fast-paced era, majority of masses do work or study, which not only leads to franchise schedule but also deprives them. वो सिर्फ शेड्यूल ही नहीं करते फ्रेंचाइज को, बट क्या करते हैं, उनको डिप्राइव भी करते हैं। डिप्राइव मतलब होता है तो उनको डीमोटिवेट करना या फिर उनको डिक्लाइन करना। To provide relief to their mind, however, it can also give birth to mental conditions, disorder, which is not painful फॉर देम। फॉर इंस्टेंस, अब हमने क्या करना है, इसमें एग्जाम्पल देना है। हम इसमें एग्जाम्पल देंगे। अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ कैनेडियन गवर्नमेंट इन 2010 फाउंड दैट 64% ऑफ द पीपल हु प्रेफर टू विजिट म्यूजियम फॉर एंटरटेनमेंट हैड एटलीस्ट काउंट्स ऑफ हेल्थ हैजल्स एंड एज कम्पेयर टू अदर्स। मतलब क्या है, कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक सर्वे कंडक्ट किया था जिसमें ये पता चला था पीपल हु प्रेफर टू विजिट म्यूजियम फॉर एंटरटेनमेंट हैड लीस्ट काउंट ऑफ हेल्थ हैजल्स, मतलब उन्हें हेल्थ की कम प्रॉब्लम्स थी, कम इश्यूज थे एज कम्पेयर टू अदर्स। हेंस म्यूजियम शुड बी एंजॉयबल ओइंग टू स्ट्रेस फ्री लाइफ। और इसीलिए क्या है, म्यूजियम्स क्या हैं, एंजॉयबल हैं ड्यूरिंग या फिर ओइंग टू स्ट्रेस फ्री लाइफ। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो हम सेकंड पॉइंट में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट पॉइंट इसमें एक्सप्लेन कर दिया। तो सेकंड हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे। शिफ्टिंग टुवर्ड्स द फाइनल व्यू, इसमें बताया हाउ आर्ट गैलरीज कैन कनेक्ट मल्टीट्यूड अमंग देयर एंसेस्टर्स इफ़ दे आर एजुकेशनल, मतलब किस तरह से उनके एंसेस्टर से जुड़ी रहती है ये। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इसी लाइन को। टू लैबोरेट इट बाय विजिटिंग म्यूजियम्स इंडिविजुअल्स कैन एनहांस देयर नॉलेज अबाउट देयर कल्चर एंड अ पार्ट ऑफ देयर एल्डर्स, मतलब वो पार्ट ऑफ एल्डर्स की तरह या फिर अपने कल्चर की तरह ये क्या करते हैं, एलैबोरेट कर रहे हैं इस सेंटेंस को हम यहाँ पर। इसी तरह से part of their elders which can assist them in their future, as well as when they read about their ancestors they can get experience which can reduce the chances of errors which their elders did in the past because of they can do their work effectively। मतलब क्या है, इसमें वो अपने ancestor से क्या करते हैं, वो experience लेते हैं, because क्या होता है, उन ancestors ने already past में क्या कर रखा है, experience gain कर रखा है regarding this issue। उसके बाद हमने यहाँ पर elaborate कर दिया इसको। next है हमारा इसके अंदर example। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे टू एग्जाम्पलीफाई अ हेडलाइन ऑफ BBC in 2001 revealed that having information of the ancestors plummet 60% chances of the mistakes which leads to the profit among work।
हम कुछ भी दे सकते हैं, इसमें कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, वेदर इट इज़ अ सर्वे, या फिर हमने कहीं पे भी न्यूज़ में पढ़ा उसे, या फिर हमने कहीं भी इसको हेडलाइन में पढ़ा, न्यूज़पेपर हेडलाइन में पढ़ा, कहीं कोई भी एग्जांपल हम इसका दे सकते हैं, या फिर हमने यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड में देखा, या फिर किसी भी ये मेन यूनिवर्सिटी या फिर IITians के रिकॉर्ड्स में देखा, कहीं पर भी कोई भी एग्जांपल इसमें पुट कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद एज अ रिजल्ट, उसके बाद हम इसका कंक्लूजन निकालेंगे, आर्ट गैलरीज ought टू प्रोवाइड एजुकेशनल थिंग्स एज इट एड्स टू एनहांस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इसमें टू कंक्लूड दैट ऑल्दो म्यूजियम शुड बी अ प्लेस टू हैव फन ड्यू टू स्ट्रेसफुल लाइव्स एंड दीज ऑल्सो शुड बी एजुकेशनल, येट आई बिलीव दैट, हम इसमें क्या कर रहे हैं, येट हमने क्यों किया, क्योंकि हम इसमें ओपिनियन भी दे रहे हैं। ये इसमें हमने क्या कर दिया, हमने बॉडी पैराग्राफ 1 में पढ़ा था कि जो म्यूजियम्स हैं वो हमारे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होना चाहिए, जो कि स्ट्रेस बस्टर होते हैं, और यहाँ पर हमने इसी को एक्सप्लेन कर दिया, शुड बी अ प्लेस फॉर हैव फन ड्यू टू स्ट्रेसफुल लाइव्स एंड दीज ऑल्सो शुड बी एजुकेशनल। और सेकंड पैराग्राफ में हमने क्या बताया था कि वो एजुकेशनल पर्पस के लिए भी यूज़ होने चाहिए। देन हम इसमें ओपिनियन देंगे, येट आई बिलीव दैट आर्ट गैलरीज ought टू बी एंजॉयबल इंस्टेड ऑफ एजुकेशनल बिकॉज नाउ अ डेज पीपल हैव बर्डन देयर वर्क और स्टडी विच क्रिएट्स मैनी हेल्थ इशूज़। मतलब इसके अंदर क्या है, पीपल का क्या है, पीपल हैव बर्डन फॉर देयर वर्क, आजकल की जो लाइफ्स हैं उसमें पीपल के पास बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, विच क्रिएट्स मैनी हेल्थ इशूज़, जो कि बहुत सारी हेल्थ इशूज़ को भी क्रिएट करता है। तो इस तरह से हमने बोथ व्यू को एक्सप्लेन किया। जो भी हमारा व्यू था, हमारे क्वेश्चन में इस तरह से गिवन होगा कि एक सम पीपल इस तरह से सोचते हैं और कुछ पीपल बिलीव करते हैं कि वो चीज़ नहीं हो, तो हमने क्या करना है, उसमें ओपिनियन देना है, इस तरह से हम उसका ओपिनियन देंगे। थैंक यू एंड प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।